नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड क्लास 10th में अगर आप प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 9वीं से आपकी यात्रा अब बढ़कर कक्षा 10 की ओर आ गई है और आप कंफ्यूज हैं कि क्लास 10th की सही शुरुआत क्या होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सही शुरुआत अगर आप करेंगे तो आखिरी में चल के आपके बोर्ड में अच्छे अंक भी आएंगे। और यही कक्षा 10 है जहां के बाद से आपके सपने जो है अब साकार होने की ओर आपको अग्रसर दिखते हैं, या एक तरीके से कहें कि यहीं से आपको आपका जो ड्रीम होता है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे मैं बताऊं, 10th के बाद ही आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, मैथ, बायो, आर्ट्स या कॉमर्स। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनके रास्ते खुल जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर स्कूल एंट्रेंसेस हो गया जहां आप देख के अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। या फिर आगे हम बात करें तो 10th से के बाद से ही आपका जो सही रिदम है, सही सब्जेक्ट में जो है आपको पकड़ बनानी होती है, ताकि आप अपने आप को चूज कर पाए, अपने आप को आप सेलेक्ट कर पाए कि भाई हाँ, आप किस चीज के लिए कैपेबल हैं। तो चलिए, 10th की अगर आपकी शुरुआत बढ़िया रहेगी तो आगे की यात्रा भी आपकी बढ़िया जाएगी। तो सही शुरुआत किस तरीके से करनी है क्लास 10th की, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपको काफी कुछ सिखा के जाने वाली है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी 10th स्टैंडर्ड में आए होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जेएनवी की प्रिपरेशन करेंगे, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि इसी क्लास 10th के साथ साथ ही। तो आपको मैं बता दूं, आपकी जो प्रिपरेशन क्लास 10th की होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए। हमारे पास में यहाँ पे एक स्लाइड है। 10वीं की शुरुआत के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश है, उनको आपको समझ लेना है। क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे अपना आप एक लक्ष्य बना लो, ठीक है, कि आपको कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं। पहले से टारगेट बना लो कि मुझे 90% प्लस लेके आना ही आना है, ठीक है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। जैसे सबसे पहले छोटा लक्ष्य क्या हो सकता है कि मुझे साइंस के ये चैप्टर्स को कवर करना है इतने दिन में, मुझे फिजिक्स में पूरा का पूरा कवर कर देना है 5 चैप्टर जल्दी से जल्दी, मुझे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर करना है विद इन 3 मंथ्स। ये सब आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। समय का सही उपयोग करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। मैंने हाँ, टाइम टेबल को लेके मैं जो है आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टडी कैपिटल पर ही एक टाइम टेबल की वीडियो आएगी, उसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वहां हम आपको बहुत बेस्ट तरीके से बताने वाले चीजों को, ठीक है। टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए लगातार 6 महीने तक फॉलो करने का जो है एकदम मान लीजिए कि मुझे फॉलो ही करना है, क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है भाई। एनसीईआरटी को अपना बेस बना लो। अभी के लिए मैं कहूंगा कि हर एक विषय में आपको एनसीईआरटी का बेस बनाना है। कुछ है जैसे हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए आपके अलग जो प्रकाशन चल रही है, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो आपकी नूतन हो, आप अपना रख सकते हैं। यूपी बोर्ड की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि क्लास नोट्स आपने देख रखे हैं, आपके पास में बुक है, सब कुछ आपके पास में पहले मटेरियल पढ़ा है, पीडीएफ है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहे लेक्चर देख रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिदिन आपको नोट्स बनाना है और लिखने के साथ साथ ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिखते हुए प्रैक्टिस करना है और आदत बना लेना है उत्तर लिखने की, ठीक है। नियमित अभ्यास करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पहले मैं बता दूं इसी वाले पॉइंट पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, फास्ट लिखने के चक्कर में, करने के चक्कर में उनका लिखने का अभ्यास खत्म हो जाता है। तो कभी भी पढ़िए, राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखते हुए पढ़िए, सजाते हुए पढ़िए। इससे आपकी हैबिचुअल एक्शन में रहेगा और उसमें ही आपको तेज गति मिलेगी, ठीक है। कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे लिखते हैं कि एक दिन, रात, सूरज, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अरे भाई, तुम्हें उतना ही समय लगेगा कि एक दिन, रात ऐसे लिखने में, ठीक है, उतना ही समय लगेगा। तो थोड़ा सा आप, अगर आपको अभी 2-4 मिनट ज्यादा लग रहा है तो लगाओ, आगे चल के उसी में आपकी स्पीड इनहेंस होगी, लेकिन आपका फॉर्मेट ना बदल जाए लिखने से। ऐसे स्पीड में लिखने से घसीटुआ जिसे कहते हैं, लिखने से बेकार हो जाएगा। अभ्यास आपको रेगुलर करना है। आपको चाहे प्रश्न पत्र सॉल्व करने हो, आप प्रश्न पत्र सॉल्व करिए, नहीं तो आप हर एक जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ये आपको अपनी आदत में बना लेना है। आगे हम बात करें तो मोबाइल पर यार ध्यान थोड़ा सा भटकाना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको स्टक रहना है अपनी प्रिपरेशन पर। हर दिन मोबाइल के लिए समय दे दो, कितनी देर आपको मोबाइल के लिए पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? पहले दिन वही पढ़े जो आपको समझ में आए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं पालना। शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूं कि शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि आप कुछ ऐसी चीजें उठाए जो आपको समझ में आ रही हो, और धीरे 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 लेवल अप करते हुए जाएं। ऐसा नहीं कि इकट्ठे पहले आपने कुछ बड़ा ले लिया
फिर आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, रिवीजन करने में आसानी होगी, तो ये काम आप करते रहिएगा। देखो यार, यहाँ पे लिखा है पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। इसका मतलब ये होता है कि आप लगातार मत पढ़िए, कुछ देर पढ़िए, फिर अपने आप को ब्रेक दीजिए, फिर पढ़िए, कुछ देर पढ़िए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर पढ़िए। जैसे यहाँ पे लिखा 25 + 5 मिनट, 25 मिनट आपने पढ़ा तो 5 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, फिर अगला 25 मिनट आप पढ़िए। 5 मिनट ब्रेक का मतलब यहाँ ये नहीं कि चल जाओ मौसी के यहाँ है 5 मिनट में, नहीं। यहाँ अगर आपको ब्रेक मिला है तो मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पढ़ाई से अलग हटा लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर जाइए, खिड़की से थोड़ा झांक लीजिए, बाहर देख लीजिए, बाहर की दुनिया देख लीजिए, है ना। फैमिली के साथ बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, कुछ बना हो तो भाई 2-4 चम्मच मार दीजिए, फिर आके बैठ जाइए, पढ़ने लगिए। ये काम करना है आपको। रोजाना टारगेट आपको बनाना है और टारगेट को कंप्लीट करना है, और बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ना है हर दिन का। रिश्तेदारी नातेदारी यार होती रहेगी, है ना। अगर आपकी वैल्यू बनी है तो रिश्तेदारों की भी आपको जो है पढ़िए भाई। अगर आप जो है नहीं समय से पूछ रहे रिश्तेदारों को, तो रिश्तेदारों का अधिकार होना चाहिए कि भाई 1 साल अभी बोर्ड है, बढ़िया पढ़ ले, आगे हम पूछते रहेंगे। 2-4 साल में करियर बनाना है, करियर अगर एक बार नहीं बना तो रिश्तेदार आपके नहीं पूछेंगे आपको, तो पहले आपकी प्रायोरिटी खुद होनी चाहिए। ठीक है, और अपनी जो प्रगति है वो हर हफ्ते चेक करो, वीकली जो है टेस्ट करो कि क्या मैंने जो अपने आप को हर दिन छोटे छोटे टारगेट दिए थे, आप हर टारगेट को पहले लिख के रखो। ठीक है, एक अपनी डायरी रखो, उसमें हर टारगेट को लिख के रखो, एंड एक हफ्ते के बाद उस वीक खत्म होने के बाद उस डायरी को उठाओ और चेक करो कि क्या आपने जो काम किया है वो हुआ है। परीक्षा के समय इन बातों का खास ध्यान रखना है भाई, कि कोई भी, अब देखो यहाँ परीक्षा मैंने पहले ही ला दिया, इसका रीजन ये है कि कोई भी छोटी से छोटी आप टेस्ट पेपर ही दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो, उसको आपको देखते रहना है कि पेपर पूरा पढ़ना है, फिर उत्तर लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आपने बस कुछ भी देखा और लिखना शुरू कर दिया। अभ्यास लगातार कर रहा है, मतलब आपको जैसे अभ्यास आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दोगे उससे पहले ही उसका अभ्यास ऐसे रेगुलर अपना हैबिचुअल एक्शन बना लो, कुछ भी करो वैसा ही करो। ठीक है, समय का सही वितरण करो, समय उत्तर साफ सुथरे लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, चाहे एग्जाम में चाहे आपके स्कूल के। ठीक है, जो आता है वही लिखना है, अनुमान लगाने से ज्यादा फिलहाल अभी बचना है, लेकिन बाद में बताऊंगा एग्जाम टाइम पे कि क्या आपको करना है एक्चुअल में। अभी के लिए तो बस ऐसे ही। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद रिवीजन जरूर करें, एक बार देखा जरूर करेंगे कि आपने जो लिखा है वो आपने सही समझा या नहीं समझा है। बाकी सभी विषयों के लिए क्या है, जैसे हिंदी क्या है, हिंदी में व्याकरण रोज पढ़ना है, और लेख जो पत्र हैं वो अपठित हैं, उन चीज को रेगुलर थोड़ी बेसिस में देखते रहना है। ठीक है, ये चीज आपको लिखने की आदत बनाती रहेगी, सिखाती रहेगी। गणित में फॉर्मूले याद करने सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उन फॉर्मूले पे सवाल सॉल्व करते रहोगे तो आपकी अभ्यास बनी रहेगी। विज्ञान में डायग्राम और परिभाषा, डेफिनेशन, ये याद रखना है। एनसीईआरटी के उदाहरण को भी समझते हुए चलना, क्योंकि एनसीईआरटी के जो उदाहरण होते हैं वो काफी कुछ आपके दैनिक जीवन से सिखा के जाते हैं, तो उनसे चीजें पूछी जाती है। सामाजिक विज्ञान हो गया, मानचित्र और परिभाषा इसमें तैयार करनी है। मानचित्र क्या है, मानचित्र जो भी आपका मैपिंग के थ्रू समझना, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे आपका कुछ भी हो, आपको वो समझते रहना है मानचित्र के थ्रू। अंग्रेजी में भी वही ग्रामर और लेखन की प्रैक्टिस करना, राइटिंग स्किल्स आपकी बनानी है। राइटिंग में जैसे लेटर हो गया, आपकी जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल चीजें होती हैं वो सब आपको लिखना आना चाहिए। बाकी ये चीजें हैं, और यहाँ पे कुछ बेस्ट चीजें हैं कि अभी से तैयारी शुरू कर दे। ये सोचेंगे कि समय है, गर्मी की छुट्टी है, मौसी के यहाँ हो आते हैं, मामा के यहाँ थोड़ा आम खा आते हैं, ये सब नहीं करना है। अभी जितना समय है उसका सदुपयोग करो, है ना। इस साल छोड़ दो मामा के यहाँ जाना, मामा को कह दो कि आम लेके खुद चले आए, है ना, अगर आप परवाह करते हैं अपने भांजे की तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। देखो कितना अच्छा लिखा है, रोज थोड़ा पढ़े और बहुत आगे बढ़े, है ना। हर दिन पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। मेहनत आज से करोगे तो सफलता भाई कल की निश्चित है ना। अगर आज आप टारगेट बना के पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तो 90 जो लिखा हुआ है ये बहुत छोटी चीज है, यहाँ पे तुम 98 99 लिख दोगे। और इस बार मैं बता रहा हूँ जो तैयारी हम कराने वाले हैं उसमें आपका 100% आ सकता है। तो भाई पूरे भरोसे के साथ तैयार रहो, एकदम मेहनत करते रहो। आगे ऐसे हम दिखाएं आपको, मेहनत आज की सफलता कल की हो गया भाई। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा भरोसा है आपके लिए। अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और हम आपके साथ हैं स्टडी कैपिटल के इस परिवार में। अगर आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो 2 जगह अपलोड हो सकती है। ठीक है, पहला यूपी बोर्ड्स क्लास 9th एंड 10th स्टडी कैपिटल, अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा सीएचएस स्टडी कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 10th के साथ साथ सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो सीएचएस की तैयारी करने वाले बच्चों को भी मैं बता दूं, अगर आप कर रहे हैं तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य बैच हमारा आ गया है।
लक्ष्य बैच मात्र 999 रुपए का है। लेकिन अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप कॉल करिए उस नंबर पर और हम आपको एक कूपन कोड देंगे UP20, आपको ये बैच मिलेगा 799 रुपए में। साथ ही साथ CHS प्रिपरेशन के लिए आपका नवयुगम बैच है जो कि बेस्ट बैच है। एक बैच आपने ले लिया तो लाइफ टाइम, मतलब इस साल का पूरा जीवन आपका एक ही बैच में निकल जाएगा। हर बैच आपको फ्री में दे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल, DPP, क्वेश्चन पेपर सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा और आपकी लाइफ जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। साल भर के लिए सब पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।